राजस्थान में वन्य क्षेत्रों की अगर बात करें तो टाइगर प्रोजेक्ट यानी कि सरिस्का और रणथंभौर के अलावा देखा जाए तो पैंथर अक्सर पर्यटकों के, खास करके वाइल्ड लाइफ पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र रहे हैं। वो जवाई हो, चाहे जालाना हो, चाहे और अन्य एरिया जहां पैंथर पाए जाते हैं। लेकिन आजकल पैंथर्स का आबादी क्षेत्रों में आना बड़ा सवाल उठा रहा है। हाल ही में उदयपुर में करीब 10 लोगों की मौत, सिरोही में पैंथर का पकड़ा जाना, उसके अलावा राजेंद्र गुढ़ा वाला वीडियो आपने देखा होगा जिसमें पैंथर घर में आ गया। अब हाल ही में राजस्थान के वन मंत्री के घर के पास पैंथर देखे गए। क्या चाहते हैं पैंथर, बड़ा सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि यह जानवर इतना हिंसक नहीं रहा। लेकिन क्या वन क्षेत्रों में, खास करके राजस्थान के वन क्षेत्र में पैंथर के लिए जीवन आसान नहीं है? संख्या बढ़ रही है या उनके लिए हैबिटाट्स कम हो रहे हैं, बड़ा सवाल है। क्योंकि राजस्थान में पैंथर एक अलग पहचान रखते हैं, खास करके जवाई का पैंथर। जनता का वहाँ जो टूरिज्म को लेके उत्साह है, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज आती हैं, वहाँ बड़े पैमाने पे एक टूरिज्म हब डेवलप हुआ है, तमाम चीजें हैं। लेकिन अब दूसरे हिस्सों में, खास करके उदयपुर राजसमंद में आपने जो चीजें देखी, 10 लोगों की मौत हुई। उसके अलावा सिरोही में हाल ही में पाड़ेयू गांव में पैंथर जिस तरह से आया, जिस तरह से वहां पे वो करीब 24 से 28 घंटे तक फंसा रहा, उसके बाद वन विभाग के लोगों ने उसे रेस्क्यू करके जंगल में छोड़ा है। ये तमाम चीजें हैं कि यह वन्य जीव जो जंगल की सुंदरता बढ़ाते हैं, लेकिन आबादी क्षेत्रों में आ रहे हैं, और वो भी ऐसे एरिया में, ऐसे समय में जब वहां पानी का संकट नहीं है। तो क्या शाकाहारी जीव जो है वहां जो इनका शिकार है वो कम हो रहे हैं? बड़े सवाल हैं, क्योंकि अक्सर गर्मी के दिनों में यह चीजें होती हैं। लेकिन यह जो घटनाएं मैं बता रहा हूँ, चाहे वो माउंट आबू में पैंथर आने वाली घटना हो, इससे पहले उदयपुर राजसमंद में, ये तमाम इस सर्द मौसम में हो रहा है। और राजस्थान में एक बड़ा सवाल, बड़ा चिंता खड़ी कर रहा है कि क्या वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट जो है इस पे कोई रिसर्च या शोध करेगा कि यह वन्य जीव जो कि जंगल की पहचान है वो क्यों आबादी क्षेत्रों में आ रहा है? क्या वन क्षेत्रों में बढ़ता खनन, क्या वन क्षेत्रों में बढ़ता अतिक्रमण, क्या वन क्षेत्रों में बढ़ती तमाम तरह की मानवीय गतिविधियां इसके लिए जिम्मेदार हैं? बड़ा सवाल है। आपको क्या लगता है, कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक शेयर करें।